गहरा समंदर, ये एक रहस्य और अजूबों से भरी जगह है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है, आखिरकार बस अंधेरा ही बचता है। दबाव भी बढ़ता जाता है, ये बहुत भारी होता है। फिर भी यहां जीवन फलता फूलता है। ये सतह से बिल्कुल अलग है। गहरे समुद्र के जीव इस अलग दुनिया के हिसाब से ढल गए हैं। उन्होंने अजीब और अद्भुत गुण विकसित किए हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, सतह के पास रहने वाले अपने रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा। दूसरे अंधेरे में चमकते हैं, रसातल में अपना रास्ता खुद रोशन करते हैं। गहरा समुद्र धरती पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण है। ये जीव हमारी नजरों से काफी हद तक छिपे रहते हैं। गहरे समुद्र की खोज करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। ये महंगा और खतरनाक है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। रसातल में की गई हर गोताखोरी नई और रोमांचक खोजों का खुलासा करती है। गहरा समुद्र एक अलग दुनिया जैसा लग सकता है, लेकिन ये हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जलवायु को नियंत्रित करने और विविध पारिस्थितिक तंत्रों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गहरे समुद्र को समझकर हम अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। गहरे समुद्र के जीवों के बारे में सबसे खास बात उनका आकार है। कई प्रजातियां बहुत बड़े आकार में बढ़ती हैं, अपने उथले पानी के रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा बड़ी। ये घटना, जिसे डीप सी जायजेंटिज्म कहा जाता है, वैज्ञानिकों के लिए एक निरंतर आकर्षण का स्रोत है। एक विशाल स्क्विड की कल्पना करो जिसके तंबू 60 फीट से ज्यादा लंबे हों, या एक बहुत बड़ा स्क्विड जिसकी आंखें खाने की प्लेटों जितनी बड़ी हों। गहरे समुद्र के ये दानव सिर्फ कहानियों की बातें नहीं हैं, ये असली जीव हैं जिन्हें फिल्म में कैद किया गया है और वैज्ञानिकों ने उनका अध्ययन किया है। उनका विशाल आकार गहरे समुद्र के अनोखे विकासवादी दबावों का प्रमाण है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जीवन के नियम अलग हैं। ऐसा लगता है कि आकार एक महत्वपूर्ण फायदा देता है। गहरे समुद्र के जीव इतने बड़े क्यों होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को सालों से उलझाया हुआ है। इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये कई कारकों का मेल है। ठंडा, अंधेरा वातावरण, भोजन की कमी और शिकारियों की कमी, ये सभी एक भूमिका निभाते हैं। इस कठोर वातावरण में बड़ा होना बेहतर हो सकता है। गहरा समुद्र दानवों का क्षेत्र है जहां जीवित रहने के संघर्ष में आकार एक फायदा है। इन जीवों का अध्ययन करने से हमें जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता को समझने में मदद मिलती है। ये उन रहस्यों का भी खुलासा करता है जो अभी भी हमारे महासागरों की गहराई में छिपे हुए हैं। डीप सी जायजेंटिज्म एक आकर्षक घटना है। यह इस बात का प्रमाण है कि विकास कितना शक्तिशाली है, जो चरम वातावरण में जीवन को आकार दे सकता है। लेकिन गहरे समुद्र में बड़ा होने के क्या फायदे हैं? कई सिद्धांत हैं। पहला, बड़े जानवरों के शरीर के आयतन की तुलना में सतह का क्षेत्रफल कम होता है। इसका मतलब है कि वे धीरे धीरे गर्मी खोते हैं, जो ठंडी गहराई में एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। गहरा समुद्र एक विशाल रेफ्रिजरेटर जैसा है। तापमान जमने के ठीक ऊपर रहता है। गर्म रहना एक चुनौती है। दूसरा, बड़े आकार का मतलब ऊर्जा के संरक्षण में अधिक दक्षता हो सकता है। यह उस वातावरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां भोजन दुर्लभ है। गहरे समुद्र के जीवों को अक्सर भोजन खोजने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उन्हें हर कैलोरी का अधिकतम उपयोग करने की जरूरत होती है। अंत में बड़ा आकार शिकारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। गहरे समुद्र में अक्सर खाने या खाए जाने की स्थिति होती है। बड़ा होना सबसे निश्चयी शिकारी को भी रोक सकता है। ये एक साधारण समीकरण है, बड़ा जीव कम शिकारी। डीप सी जायजेंटिज्म एक सार्वभौमिक नियम नहीं है। सभी गहरे समुद्र के जीव विशालकाय नहीं होते हैं, लेकिन ये एक सामान्य घटना है जो बताती है कि इस चरम वातावरण में आकार एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। गहरा समुद्र एक निरंतर याद दिलाता है कि जीवन एक रास्ता खोज ही लेता है, यहां तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी। गहरा समुद्र अति की दुनिया है। ये ठंडा, अंधेरा और बहुत दबाव वाला है। कल्पना करो कि सैकड़ों हाथियों का वजन तुम पर पड़ रहा है। हम इसी तरह के दबाव के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक मानव पनडुब्बी को कुचलने के लिए काफी है। फिर भी यहां जीव रहते हैं। अंधेरा पूरा होता है। इन गहराइयों तक सूरज की कोई रोशनी नहीं पहुंचती। इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण नहीं, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी पर अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाती है। गहरे समुद्र में भोजन दुर्लभ है। यह जीवित रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष है। दबाव बहुत ज्यादा होता है। सतह से 3000 मीटर नीचे दबाव समुद्र तल से 300 गुना ज्यादा है। यह ज्यादातर जमीनी जानवरों को कुचलने के लिए काफी है।
गहरे समुद्र के जीवों में इस भारी दबाव में जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद गहरे समुद्र में जीवन भरा हुआ है। यह जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। विशाल स्क्विड से लेकर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश तक गहरे समुद्र के जीवों ने इस चरम वातावरण में पनपने के लिए अनोखे और आकर्षक तरीके विकसित किए हैं। गहरा समुद्र एक कठोर और निर्दयी जगह है, लेकिन ये अविश्वसनीय सुंदरता और आश्चर्य की जगह भी है। ये एक याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन कई रूपों में मौजूद है, जिनमें से कई को हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। भाग 5, धीमी गति में जीवन, कमी के साथ ढलना। गहरे समुद्र में भोजन एक कीमती चीज है। प्रकाश संश्लेषण का समर्थन करने के लिए सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे समुद्र के जीव सतह से जैविक पदार्थों की धीमी और स्थिर बारिश पर निर्भर करते हैं। इस समुद्री बर्फ में मृत प्लवक, मछली के शल्क और अन्य मलबे होते हैं। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन रसातल में जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि भोजन इतना दुर्लभ है, कई गहरे समुद्र के जीवों ने ऊर्जा बचाने के लिए अनुकूलित किया है। उनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और वे बिना खाए लंबे समय तक रह सकते हैं। कुछ जैसे एंगलर फिश अपने शिकार की प्रतीक्षा में लेटे रहते हैं। अनसुने पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए बायोलुमिनेसेंट लालच का उपयोग करते हैं। एक चमकती रोशनी वाली मछली पकड़ने वाली छड़ी की कल्पना करो, जो घोर अंधेरे में लटकी हुई है। यही एंगलर फिश की रणनीति है। अन्य जैसे विशाल आइसोपोड मैला ढोने वाले होते हैं, जो भी शव नीचे तक डूबते हैं उन पर दावत उड़ाते हैं। वे गहरे समुद्र के वैक्यूम क्लीनर हैं, समुद्र तल को एक एक करके साफ करते हैं। गहरा समुद्र दक्षता का पाठ है। यहां जीवों ने हर कैलोरी का अधिकतम उपयोग करने के लिए विकास किया है। ये जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने और ऐसी दुनिया में ऊर्जा बचाने के बीच एक नाजुक संतुलन है, जहां हर गतिविधि मायने रखती है। भाग 6, विशाल आइसोपोड, गहराई का मैला ढोने वाला। आइए गहरे समुद्र के सबसे दिलचस्प निवासियों में से एक से मिले, विशाल आइसोपोड। एक पिलबग की कल्पना करो, लेकिन बहुत बड़ा। ये क्रस्टेशियन 16 इंच से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। वे आपके बगीचे के रोल पोलीज जैसे हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। विशाल आइसोपोड अवसरवादी, मैला ढोने वाले होते हैं। वे मृत जानवरों का पता लगाने के लिए अपनी गंध की गहरी भावना का उपयोग करते हुए समुद्र तल पर घूमते हैं। वे नखरेबाज खाने वाले नहीं हैं। वे मछली से लेकर भेल तक जो कुछ भी पा सकते हैं खा लेंगे। अपने सख्त एक्सोस्केलेटन और शक्तिशाली मैंडिबल्स के साथ विशाल आइसोपोड अपनी मैला ढोने वाली जीवन शैली के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। वे बिना भोजन के महीनों तक जीवित रह सकते हैं, जो उनके अविश्वसनीय लचीलेपन का प्रमाण है। विशाल आइसोपोड गहरे समुद्र के सबसे सुंदर जीव नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पुनर्चक्रण करता हैं, मृत पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को खाद्य जाल में वापस करते हैं। वे एक याद दिलाते हैं कि प्रतीत होने वाले नगण्य जीव भी प्रकृति के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 7, जापानी स्पाइडर केकड़ा, एक लंबी टांगों वाला दानव। पृथ्वी पर सबसे बड़े आर्थ्रोपोड जापानी स्पाइडर केकड़े से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। 12 फीट से ज्यादा तक पहुंच सकने वाली टांगों के साथ ये जीव बुरे सपने जैसा है। एक छोटी कार के आकार के मकड़ी की कल्पना करो सौ। यही जापानी स्पाइडर केकड़ा है। ये कोमल दानव जापान के तट पर गहरे पानी में पाए जाते हैं। वे सर्वाहारी होते हैं, शंख से लेकर शैवाल तक कुछ भी खाते हैं। वे समुद्र तल पर घूमने के लिए अपनी लंबी पतली टांगों का उपयोग करते हैं। उनके शरीर मंद रोशनी में भूतिया प्रेतों जैसे दिखते हैं। जापानी स्पाइडर केकड़े धीमी गति से चलने वाले जीव हैं। वे खुद को शिकारियों से बचाने के लिए अपने छलावरण और अपने कठोर एक्सोस्केलेटन पर भरोसा करते हैं। वे इस बात का एक आकर्षक उदाहरण है कि कैसे गहरे समुद्र में जीवन विशालता और अनोखे अनुकूलन के पक्ष में विकसित हुआ है। जापानी स्पाइडर केकड़ा एक याद दिलाता है कि गहरा समुद्र आश्चर्यों से भरा है। ये एक ऐसी जगह है जहां जीव आश्चर्यजनक आकार में विकसित हो सकते हैं, हमारी उम्मीदों को धता बता सकते हैं और हमें पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिला सकते हैं। भाग 8, रसातल में अंतिम सीमा की खोज। हमने चांद पर इंसानों और मंगल पर रोवर्स भेजे हैं, लेकिन हमने अपने महासागरों के एक छोटे से हिस्से की ही खोज की है। विशेष रूप से गहरा समुद्र काफी हद तक अज्ञात क्षेत्र बना हुआ है। ये पृथ्वी पर अंतिम सीमा है। गहरे समुद्र की खोज करना एक चुनौती है।
ये महंगा, खतरनाक और तकनीकी रूप से मांगलिक है। भारी दबाव, जमा देने वाला तापमान और घोर अंधेरा इसे इंसानों और हमारे उपकरणों के लिए प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक गहरे समुद्र में अविश्वसनीय खोजें कर रहे हैं। सबमर्सिबल, रिमोट से संचालित वाहनों और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके हम धीरे धीरे इस छिपे हुए क्षेत्र पर छाए रहस्य की परतों को हटा रहे हैं। गहरे समुद्र के लिए हर अभियान नई प्रजातियों, नए पारिस्थितिक तंत्रों और हमारे ग्रह के कामकाज में नई अंतर्दृष्टि का खुलासा करता है। ये इस बात की निरंतर याद दिलाता है कि हमें समुद्र की गहराई के बारे में कितना कुछ सीखना बाकी है। गहरा समुद्र पृथ्वी पर अंतिम सीमा हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी सीमा है जिसे हम तलाशने के लिए तेजी से तैयार हैं। हर नई खोज के साथ हम अपने ग्रह पर जीवन की विशालता, जटिलता और विशुद्ध आश्चर्य के लिए अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हैं। भाग 9, गहराई, एक ब्रह्मांड जिसका अभी तक पता नहीं चला है। गहरा समुद्र अपने आप में एक ब्रह्मांड है, एक विशाल और रहस्यमय क्षेत्र जिसमें अनगिनत रहस्य हैं। विशाल स्क्विड से लेकर जापानी स्पाइडर केकड़े तक इस क्षेत्र में रहने वाले जीव उतने ही अजीब हैं जितने कि हम किसी दूसरे ग्रह पर पा सकते हैं। इन जीवों ने चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। भारी दबाव, जमा देने वाला तापमान और स्थायी अंधेरा। उन्होंने भोजन खोजने, शिकारियों से बचने और प्रजनन करने के लिए अनोखे और आकर्षक तरीके विकसित किए हैं। हम अभी गहरे समुद्र की पेशकश की सतह को खरोंचना शुरू कर रहे हैं। हर अभियान नई प्रजातियों, नए पारिस्थितिक तंत्रों और हमारे ग्रह के कामकाज में नई अंतर्दृष्टि का खुलासा करता है। गहरा समुद्र एक याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। ये रोमांच के लिए एक आह्वान है, अज्ञात का पता लगाने और लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने की चुनौती है। गहरा समुद्र जीवन की शक्ति का प्रमाण है, जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में अनुकूलन, विकास और पनपने की शक्ति रखता है।